हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बेसिक्स एकेडमी। लास्ट वीडियो हमारा इंग्लिश लिटरेचर क्लास 10 वेस्ट बंगाल बोर्ड का इंट्रोडक्शन था और इस वीडियो में हम जानेंगे इंग्लिश लैंग्वेज जो कि है ग्रामर राइटिंग स्किल से जुड़ा हुआ इसका इंट्रोडक्शन आज हम जानेंगे। हम क्या बुक्स फॉलो करते हैं, तो बुक्स आप वैसे ही जैसे आपके स्कूल से सजेस्ट किया जा रहा है आप वही बुक्स फॉलो कर सकते हैं। सेम इन्फॉर्मेशन रहता है, बस देख लीजिए अगर वो बुक आपकी ब्लिस बुक पर बेस्ड रहा, उसमें अगर फंक्शनल ग्रामर हो तो और ज़्यादा अच्छा होगा, या फिर आप क्वेश्चन बैंक से भी अपना प्रैक्टिस कर सकते हैं ग्रामर्स। ओके, नेक्स्ट हमारे बोर्ड्स में क्या दिया गया सिलेबस में ग्रामर के टॉपिक या राइटिंग स्किल के टॉपिक या वोकैबुलरी में, आइए हम जान लेते हैं। ठीक है, तो राइटिंग स्किल से हमें प्रोवाइड किया गया है न्यूज़ रिपोर्ट वाला टॉपिक। ठीक है, नेक्स्ट समरी आ सकता है, किसी स्टोरी का समरी राइटिंग, नोटिस राइटिंग आ सकता है, बायोग्राफी आ सकता है, स्टोरी राइटिंग भी आ सकता है, या फिर कोई पैराग्राफ राइटिंग या प्रोसेस राइटिंग, कोई चीज़ कैसे बन रहा है उसका प्रोसेस राइटिंग इन डिटेल्स। ऑलराइट, देन डायलॉग राइटिंग और लेटर भी मिल सकता है, फॉर्मल या फिर इनफॉर्मल। फॉर्मल जो होता है किसी ऑर्गेनाइजेशन को लिख रहे हैं, किसी एडिटर हाउस को, पब्लिशिंग हाउस को, ठीक है, किसी ऑफिसर को, या फिर इनफॉर्मल जो कि फ्रेंडली लेटर होता है या फैमिली को हम लिखते हैं या किसी रिलेटिव को। ये था हमारा राइटिंग स्किल्स वाला पार्ट। ग्रामर में हमें क्या मिला है, ग्रामर में जो टॉपिक प्रोवाइडेड है वो है आर्टिकल, ए एंड द, प्रपोजिशन, इन और, ठीक है, तो डायरेक्शन वाले प्रपोजिशन हो सकते हैं या फिर टाइम वाले हो सकते हैं या पोजिशन वाले हो सकते हैं। नेक्स्ट है टेंस, फ्रेजल वर्ब, ओके, और जॉइनिंग सेंटेंसेस। जॉइनिंग सेंटेंसेस इन द सेंस जहाँ पे हम कंजंक्शन को यूज़ करके अपने सेंटेंस को जोड़ रहे हैं। ठीक है, दो सेंटेंस को एक बनाकर लिख रहे हैं। उसके बाद है उसी का ऑपोजिट स्प्लिटिंग सेंटेंसेस, यानी सेंटेंस जो है आपको क्वेश्चन में जुड़ा हुआ मिलेगा, आपको उसे तोड़कर दो अलग अलग सेपरेट सेंटेंस बनाकर लिखना पड़ेगा। फिर है वॉइस चेंज। वॉइस चेंज में क्या करना है, एक्टिव है मान लीजिए आपको दिया गया एक्टिव वॉइस में, उसे आपको पैसिव वॉइस में बनाकर उस सेंटेंस को लिखना है। नेक्स्ट है नरेशन चेंज। नरेशन चेंज मतलब एक होता है डायरेक्ट स्पीच, एक होता है इनडायरेक्ट स्पीच। तो क्वेश्चन अगर है आपका डायरेक्ट स्पीच में जिस तरह से बोला जा रहा है, ठीक है, उसे आपको इनडायरेक्ट वे में लिखना है। ठीक है, टेंसेस को ध्यान में रखते हुए। उसके बाद है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस में तीन पार्ट आता है। ठीक है, तीन चीज़ें आती है। एक होता है डिग्री चेंज। डिग्री चेंज यानी डिग्री ऑफ कंपैरिजन, जैसे कि लेस, लेसर, लीस्ट, इन सबको कैसे आप अपने सेंटेंस में यूज़ करेंगे, या फिर नो सूनर से अपने सेंटेंस को कैसे शुरू कर रहे हैं, या हार्डली, इस तरह के वर्ड्स को कैसे यूज़ करके आप सेंटेंस में डिग्री चेंज को कैसे दिखा रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट है चेंज इन पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच जैसे एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक है, और एडजेक्टिव, दोनों ही कई हद तक मिले जुले होते हैं। ठीक है, सेम तरह के होते हैं, तो इस तरह से आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच चेंज करने के लिए कहा जाएगा। फिर है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। अलग अलग तरह के सेंटेंसेस होते हैं। ठीक है, जैसे सिंपल, पार्ट ए है हमारा सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। मान लीजिए आपको क्वेश्चन दिया गया सिंपल सेंटेंस में, उसको आपको कंपाउंड में ट्रांसफॉर्म करना है, या कॉम्प्लेक्स दिया गया है उसको आपको कंपाउंड में बनाना है, या फिर सिंपल सेंटेंस की तरह उसके लिखना है। ठीक है, उसे आंसर में। पार्ट बी में है असर्टिव। असर्टिव सेंटेंस यानी जो कि फैक्ट होता है, जिसको हम लोग डिक्लेरेटिव भी बोलते हैं। तो इसके ना दो तरह से आ सकते हैं। एक होता है पॉजिटिव सेंटेंस जिसको हम बोलते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस। ठीक है, या तो आपको दे दिया जाएगा नेगेटिव वे में, नेगेटिव यानी जिसमें नो और नॉट यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, उसे आपको बोला जाएगा पॉजिटिव वे में आप लिख के दिखाइए, या फिर कोई पॉजिटिव सेंटेंस को दिया जाएगा क्वेश्चन में और आपको बोला जाएगा नेगेटिव में लिख के दिखाइए। नेक्स्ट है आपका इंटरोगेटिव। ठीक है, कोई सेंटेंस आपको नॉर्मली दिया जाएगा, उसको बोला जाएगा कि आप उसे क्वेश्चन में ट्रांसफॉर्म करके दिखाइए। क्वेश्चन में ट्रांसफॉर्म करना मतलब इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाना होता है। उसके बाद है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी जिसमें आप अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करते हैं। ठीक है, और लास्ट है ऑप्टेटिव। ऑप्टेटिव यानी जो सेंटेंस के द्वारा हम किसी को ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, अपने हाइपोथेटिकल सिचुएशंस को एक्सप्रेस कर रहे हैं, या किसी को कर्स कर रहे हैं, ठीक है, बद्दुआ दे रहे हैं। लास्ट है हमारा वोकैबुलरी, जिसमें आता है सिनोनिम्स फ्रॉम द टेक्स्ट बुक। आपके ब्लिस बुक से सिनोनिम्स आता है। सिनोनिम्स क्या होता है, रिलेटेड मीनिंग वाले वर्ड्स। ठीक है, वो आपके ब्लिस से आएगा। साथ ही कुछ ऐसे वर्ड्स आ सकते हैं जो हम कॉमन डेली लाइफ में जो इंग्लिश यूज़ करते हैं वहाँ से हो सकता है।
राइट। और एक बात मैं आपको इन्फॉर्म करना चाहूँगी, हम लिटरेचर पार्ट के वीडियोस और लैंग्वेज पार्ट के वीडियोस साइमल्टेनियसली अपलोड करेंगे ताकि आपके प्रिपरेशन में कोई देरी ना हो। थैंक यू सो मच। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहां हम सीखने वाले हैं अबाउट आर्टिकल्स इन इंग्लिश ग्रामर।